शक्ति फैजपुर की तरफ से जलगांव एक्सप्रेस हेमंत बेहरे और मराठवाड़ा के स्टार विश्वा अर्थात विश्वजीत राजपूत बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे, जिन्होंने कल के दिन बेहद तूफानी अंदाज में इस टूर्नामेंट का अब तक का एकमेव अर्धशतक जड़ा था। नॉन स्ट्राइक पर होंगे सूरज जाधव। तो अंपायर तैयार, गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार। अंपायर का इशारा आता हुआ लेट्स प्ले। दूसरे सेमीफाइनल की पहली गेंद। ओ ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है कवर क्षेत्र में। एक्स्ट्रा कवर रीजन में पहला चौका आता हुआ विश्वा अपना खाता खोलते हुए। विश्वा और महाराणा केकेआर अपना खाता खोलते हुए 4 रनों की मदद से। हालांकि ये इनफील्ड के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक था, वेल कैलकुलेटेड रिस्क के साथ, क्योंकि पावर प्ले चल रहा है। ओ अक्रॉस द लाइन ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक। मिड ऑन का खिलाड़ी इस गेंद को रोकता हुआ, सिंगल मिलता हुआ विश्वा को, सिंगल मिलता हुआ महाराणा केकेआर की टीम को। रन संख्या 5 रन। अब स्ट्राइक पर होंगे सूरज जाधव। चलिए, छत्रपति संभाजीनगर के एक खिलाड़ी से निवेदन है कि कृपया यहां पर आए जल्द से जल्द। ओ इस बार गेंद एक्स्ट्रा कवर रीजन या हम कहेंगे वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ। मोइन इस गेंद को रोकते हुए। अगली गेंद होगी हेमंत की, इस बार विश्वा स्ट्राइक पर। विश्वा जिन्होंने कल के दिन बेहद तूफानी पारी खेली थी और सभी क्रिकेट प्रेमियों का मन मोह लिया था। ओ अक्रॉस द लाइन इनसाइड एज, शॉट फाइन लेग पर, बढ़िया फील्डिंग, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो देखिए, गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों का ही कद अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा है, इस बात का ध्यान रखें। एक अगर मराठवाड़ा का स्टार है तो ये भी दूसरा जो गेंदबाज है वो खानदेश का स्टार है, हेमंत बेहरे। इस बार ऑन साइड में कोई रन नहीं। शॉट मिड विकेट पर एक मौका था, अच्छा बैकअप। शिवम का बढ़िया बैकअप। महेंद्र की बढ़िया फील्डिंग थी, कोई रन नहीं। अगली गेंद हेमंत की। इस बार गेंद हवा में, वैकेंट एरिया है सर्कल के अंदर, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पर क्वेश्चन जरूर था। स्वीपर कवर इस गेंद को रोकते हुए। पहले ओवर की समाप्ति, एक मिलीजुली शुरुआत दोनों ही टीमों के लिए। महाराणा केकेआर टीम का स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के। विश्वजीत राजपूत और सूरज जाधव महाराणा केकेआर के लिए सलामी के बल्लेबाज के रूप में मैदान के अंदर। हेमंत बेहरे का बेहतरीन ओवर समाप्त हो चुका है। तो अगर आपको परसों के दिन, रविवार का दिन अगर याद होगा, रविवार के दिन शाम को एक फाइनल मुकाबला खेला गया था श्रीराम चषक का। 1,21,000 प्रथम पुरस्कार था। ये दोनों टीमें थी फाइनल में। तो उस फाइनल मुकाबले को जीता था महाराणा केकेआर की टीम ने। तो अब यहां पर बदला लेने का एक मौका है। शिव शक्ति फैजपुर के पास हिसाब बराबर करने का एक मौका है। तो हम उस नजरिए से भी इस मुकाबले को देख सकते हैं। तो आखिरी मुकाबले में, फाइनल मुकाबले में श्रीराम तीर्थ मैदान पर केकेआर छत्रपति संभाजीनगर की टीम ने जीत दर्ज की थी। शिवम राठौड़ अब गेंदबाजी के लिए आए हैं और शिवम का सामना करेंगे विश्वा।
बड़ी बढ़िया गेंद, शायद इनसाइड एज है, अंपायर पुष्टि करेंगे। नहीं, लेग बाइज का इशारा। तो देखिए इस पूरी टूर्नामेंट में अंपायर की काफी बहुत खास भूमिका रही है। मुख्य अंपायर के रूप में सबसे सीनियर अंपायर, द मैन फ्रॉम नासिक, स्टाइलिश अंपायर के रूप में जाने जाते हैं मयूर सोलोने। स्क्वायर लेग अंपायर है अभिराज नेहरकर। इस बार शॉर्ट मिड विकेट पर महेंद्र इस गेंद को रोकते हुए। आठ रन बिना किसी नुकसान के। अक्रॉस द लाइन ऑफ स्टंप के बाहर। तो ये जो नासिक के तीनों अंपायर है, ये जलगांव में बहुत बड़ी अंपायरिंग कर चुके हैं। पहली बार यहां पर आए हैं जामनेर में, लेकिन सभी लोग इनके अंपायरिंग की जरूर तारीफ कर रहे होंगे। ये लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, फुल टॉस गेंद, आगे जाकर इस गेंद को फुल टॉस लिया और लॉन्ग ऑन सीमारेखा के बाहर पहुंचा दिया है। सूरज के बल्ले से आता हुआ यह खूबसूरत चौका, सूरज के बल्ले से यह पहला चौका है। बारह रन स्कोर बन चुका है और एमसीए के ऑथोराइज अंपायर है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के, और इनके पैनल का नाम है मार्क्स। तो देखिए गेंदबाज जब गेंदबाजी के लिए लोड होता है तो कृपया आवाज ना करें मैदान के अंदर। इस बार बहुत ऊंची, और यह गेंद एक टिप्पा खाने के बाद शायद 4 रनों के लिए दो। देखिए स्टाइलिस्ट मैन फ्रॉम नासिक मयूर सोनो ने अपने अनोखे अंदाज में यहां पर 4 रन देते हुए। तो देखिए जलगांव में इन अंपायर के पैनल के साथ हमने बहुत काम किया है और जलगांव में भी इनकी बहुत वाह वाह होती है। तो जितने भी जलगांव के डाउटफुल बॉलर थे, जिनको जर्क या फेकी कहा जाता था, बहुत सारे अब सुधारणाओं के यहाँ पर हमें किस्से देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच अलॉन्ग द कारपेट मिड ऑन पर इस गेंद को रोका गया। तो देखिए आने वाले दिनों में अगर आप अपने गांव का क्रिकेट सुधारना चाहते हैं तो ऐसे ही अंपायर्स की आवश्यकता होगी। दो ओवर की समाप्ति, महाराणा केकेआर 16 रन बिना किसी नुकसान के। विश्वजीत राजपूत अब स्ट्राइक पर होंगे और गेंदबाजी के लिए आए हैं जलगांव एक्सप्रेस हेमंत बेहरे। और देखिए खिलाड़ी है लेकिन उसके सर के ऊपर से यह बहुत बढ़िया संपर्क, इंप्रोवाइजेशन, रिवर्स स्वीप का यह छक्का आता हुआ विश्वा के बल्ले से, और विश्वा का ये गर्जन, रन मिलेंगे पूरे आधा दर्जन। विश्वा काफी तूफानी बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। तो देखिए यहां पर एक खिलाड़ी रखा था थर्ड मैन की तरफ, प्रणय पाटिल आप देख सकते हैं, लेकिन प्रणय पाटिल महज दर्शक बनते रह गए थे इस गेंद के लिए। ये बहुत बढ़िया संपर्क था, बहुत बढ़िया ताकत इस गेंद के पीछे थी। 22
विदाउट लॉस। अगली गेंद हेमंत की, राइट आर्म राउंड द विकेट, फुल टॉस गेंद, बहुत बढ़िया। यहां पर एक मौका, माफ कीजिए किरण कोहली, जिन्होंने कल के दिन अपने टीम को बहुत बढ़िया जीत दिलवाई थी। हालांकि संदेश सुरवाड़े को यह टीम जरूर मिस कर रही होगी, क्योंकि कल के दिन संदेश सुरवाड़े ने बहुत बढ़िया हाथ दिखाए थे। हालांकि संदेश सुरवाड़े जळगांव प्रीमियर लीग का मुकाबला खेल रहे हैं इसी वक्त। ओ, ये फिर से एक बार इम्प्रोवाइजेशन करने का प्रयास था। हेमंत बेहरे चतुर चालाक गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। 23 रन अब स्कोर बन चुका है। तीसरा ओवर चलता हुआ हेमंत अब तक 14 रन दे चुके हैं। तो अभी भी एक विकेट की तलाश होगी यहां पर फैजपुर टीम को, लेकिन यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा, बढ़िया फील्डिंग, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी इस बार भी। अगर क्लीन पिकअप होता, किरण कोहली एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। अगली गेंद हेमंत की, इस ओवर की 5वीं। इस बार विश्वास सामना करेंगे और विश्वा के इस स्ट्रोक में बहुत आत्मविश्वास था। 4 रन मिलेंगे, पॉइंट सीमा रेखा की तरफ जाती हुई गेंद, कोई खिलाड़ी वहां पर नहीं है। बढ़िया बल्लेबाजी आप देख सकते हैं, बड़े आत्मविश्वास के साथ खेला गया यह स्ट्रोक विश्वा द्वारा। 28 रन इस ओवर की आखिरी गेंद हेमंत की, सामना करेंगे विश्वजीत राजपूत। ओ, यहां पर यह गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर नहीं आई, मिड विकेट की तरफ जा रही है। सिंगल मिलता है और पूरा भी कर लेंगे, यह जरूरत नहीं थी। दो रन। तो देखिए यह होता है अग्रेशन तेज गेंदबाज का। तो यहां पर अपना अग्रेशन जाहिर करते हुए हेमंत, 3 ओवर 30 रन। तो देखिए कुछ इसी तरीके का स्कोर था बुल्ढाना टीम का पिछले मुकाबले में, लेकिन उसके बाद गेंदबाजों ने कुछ विकेट हासिल किए और रनों को बांध के रखने में कामयाबी की। तो एक 60 से ज्यादा का लक्ष्य था जो 55 तक सीमित कर दिया था, जिसके चलते उस मुकाबले में महाकाल वॉरियर्स की टीम ने 55 रनों का लक्ष्य काफी आसानी से पूरा कर लिया था और फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। अब ये जो मुकाबला आप देख रहे हैं, ये फिक्स नामदार चषक के दूसरे सेमीफाइनल का मुकाबला आप देख रहे हैं, जो खेला जा रहा है शिव शक्ति फैजपुर वर्सेस महाराणा केकेआर छत्रपति संभाजीनगर के बीच में। शिव शक्ति फैजपुर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। हालांकि 10 रन प्रति ओवर के औसत से छत्रपति संभाजीनगर की टीम ने रन जरूर बनाए हैं। शिवम आए हैं और शिवा का सामना करेंगे सूरज। फिर से एक बार इंप्रोवाइज किया है और यह बहुत तेज गेंद ट्रैवल कर रही है। हेमंत बेहरे थे थर्ड मैन पर, लेकिन थोड़े से फाइन थे। स्क्वेरर अगर होते तो शायद कुछ बात बन सकती थी। हालांकि पहले बार 3 चौके वहां पर गए हैं, तो थर्ड मैन को फाइन रखने की बजाय स्क्वेरर रखा जाना चाहिए, लेकिन यहां पर कैप्टन की कुछ अलग सोच। अब खिलाड़ी जरूर आए हैं। 34 रन 34।
चौथा ओवर लेकर आए हैं शिवम। फिर से एक बार इंप्रोवाइज करने का प्रयास, डॉट बॉल। इस बार यह संपर्क इतना अच्छा है कि किसी को कोई मौका नहीं। दर्शकों के लिए जो मंडप वहां पर लगाया गया है, उस मंडप के ऊपर डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। तो देखिए, इस ठंडी के दिनों में भी यह सूरज आग उगलता हुआ नजर आ रहा है। यह चाबुक शॉट था। हालांकि गेंद उतनी शॉर्ट पिच नहीं थी, लेकिन इस गेंद को बहुत बढ़िया तरीके से पिक किया था और संपर्क बहुत बढ़िया, बहुत ताकत इस शॉट के पीछे झोंक दी थी। अगली गेंद शिवम की। इस बार फुल टॉस गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर नहीं आई। शॉर्ट कवर क्षेत्र में, या हम कहेंगे पॉइंट की तरफ, प्रणय इस गेंद को रोकते हुए। चलिए, ये रन नहीं मिलेगा, 2 ही रन मिलेंगे शायद, सिंगल ही मिलेगा। इकतालीस रन अब स्कोर बन चुका है। शिवम की अगली गेंद। फिर से एक बार इम्प्रोवाइजेशन करने का प्रयास था। हालांकि इससे पहले इम्प्रोवाइजेशन के, या हम कहेंगे स्विच हिट के, बहुत तगड़े स्ट्रोक लगाए हैं विश्वा ने, और उसी तरीके से प्रयास करते हुए। हालांकि उनके लिए एक पॉइंट बाउंड्री और एक थर्ड मैन रखा गया है। अगर टॉप एज वगैरह लगती है तो हेमंत बेरे उसके लिए तैयार है। लेकिन कल के हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज को अब तक क्यों नहीं गेंदबाजी सौंपी गई है, ये हमारे समझ से बाहर। इसे भी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया है। 4 रन मिलेंगे विश्वा को, 4 रन मिलेंगे महाराणा केकेआर टीम को। इन 4 रनों की मदद से 45 रन अब स्कोर बन चुका है। 4 ओवर 45 रन बिना किसी नुकसान के। तो देखिए, कल के दिन क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पार्टन क्रिकेट क्लब के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए महाराणा केकेआर की टीम ने 111 रन बनाए थे, जो कि अब तक का शायद इस टूर्नामेंट का, या फिर हम कहेंगे इस मैदान का, 6 ओवर की बात कर रहे हैं, 6 ओवर के मुकाबलों में सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया था छत्रपति संभाजीनगर से ताल्लुक रखने वाली महाराणा केकेआर की टीम ने।
तो प्रणय पाटिल आए हैं। फुल टॉस गेंद, एक्स्ट्रा कवर रीजन में मोइन इस गेंद को रोकते हुए। तो अब प्रणय को बड़ी लेट यहां पर इंट्रोड्यूस कराया गया है, लेकिन प्रणय ने कल के दिन हमने देखा था कि एक बहुत बढ़िया हैट्रिक ली थी। तो कुछ अलग रणनीति के तहत प्रणय को यहां पर शायद लेट गेंदबाजी देने का फैसला किया होगा टीम मैनेजमेंट ने। इस बार घुटना टेक और तमाशा देख। इस गुलाबी ठंडी में सूरज आग उगलने का काम कर रहे हैं। सूरज जाधव, इस नाम को याद रखना। तो देखिए, ओम साई क्रिकेट क्लब जामनेर, हालांकि ये क्लब अभी अभी स्थापन हुआ है, कुछ ज्यादा देर नहीं हुई है, तो कुछ ही महीनों में ये चौथा मौका है, इस पूरे सीजन में ये चौथा मौका है ओम साई क्रिकेट क्लब जामनेर का। चौथी बार फाइनल में पहुंची है और अब तक ये फाइनल मुकाबला खेलना बाकी है। ओ, ये बहुत बढ़िया गेंद। तो देखिए, इससे पहले 3 फाइनल जो खेले हैं वो तीनों के तीनों उन्होंने जीते हैं। ये चौथा फाइनल है जो कि जामनेर को खेला जाएगा स्थानिक लोगों के सामने। तो नजरें होगी ओम साई क्रिकेट क्लब जामनेर पर सबकी। इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ, सीधे हाथों में वकार शेख, जो कि फैजपुर से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने बेहतरीन कैच लपका है अपनी टीम के लिए और आग उगलने वाले सूरज को शांत करने का काम किया है। 53 रनों पर पहला झटका, सूरज जाधव कॉट वकार बोल्ड प्रणय। तो हम यही बात कर रहे थे कि प्रणय को क्यों लेट लाया गया है। प्रणय आए और प्रणय छाए। तो देखिए, तोड़ापुर को पहला प्राइज था 31,000 रुपए का, जो ओम साई क्रिकेट क्लब जामनेर ने अपने नाम किया था। उसके बाद तो दूसरा तो मेरे सामने ही खेला गया था एरंडोल को, शायद मैं ही कमेंटेटर था। फाइनल मुकाबले में उन्होंने शायद एरंडोल की ही टीम को परास्त किया था और 51,000 का पुरस्कार अपने नाम किया था। जिसमें अजय सर की गेंदबाजी, अजय पाटिल, मुझे याद है एक सीनियर खिलाड़ी है, एक सीक्रेट वेपन के रूप में उन्हें यूज किया था ओम साई क्रिकेट क्लब जामनेर ने। हालांकि अजय पाटिल सर कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं, हम आशा करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमें मैदान के अंदर खेलते हुए दिखाई देंगे। अगली गेंद प्रणय की, राहुल जोनवाल, ये गति में परिवर्तन था। हालांकि राहुल ने इस गेंद को खेला है, टाइमिंग बहुत बढ़िया। ये बल्ले के निचले हिस्से में आई थी, उतनी आत्मविश्वास से नहीं खेली गई थी, लेकिन 4 रन मिलेंगे। ये भी बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट का। ये मराठवाड़ा के स्टार आज आपको खानदेश में खेलते हुए दिखाई देंगे। विश्वजीत राजपूत, राहुल जोनवाल, सूरज जाधव जो अभी अभी आउट हुए हैं। प्रणय की ये बहुत बढ़िया गेंद, सटीक लाइन और लेन से गेंदबाजी करते हुए प्रणय पाटिल। 5वें ओवर की समाप्ति, 57 रन। इस ओवर में 12 रन आए हैं। चलिए, तो 57 रन 5 ओवर।
वकार शेख, द मैन फ्रॉम फैजपुर। तगड़े हट्टे कट्टे ऊंचे लंबे कद के तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं वकार, और वकार के सामने होंगे मराठवाड़ा के स्टार विश्वजीत। फुल टॉस गेंद, मिड विकेट की तरफ बढ़िया फील्डिंग, महेंद्र की बढ़िया फील्डिंग। हालांकि गेंदबाजी में आने से पहले वकार ने लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर सूरज जाधव का एक बहुत बढ़िया कैच लपका था, और अब तक वही एकमात्र विकेट गिर चुका है छत्रपति संभाजीनगर की टीम का। रन संख्या 58 रन, आखिरी 5 गेंदें इस पारी की। राहुल जोनवाल सामने, ओ फुल टॉस गेंद हवा में और सीधे हाथों में। अबरार ने कोई गलती नहीं की, दूसरा झटका लगता हुआ महाराणा केकेआर छत्रपति संभाजीनगर की टीम को। राहुल जोनवाल, कॉट अबरार, बोल्ड वकार। फुल टॉस गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का प्रयास था, गेंद को नीचे नहीं रख पाए, अपिश गेंद थी और बेहतरीन कैच लपकते हुए अबरार। तो महाराणा केकेआर छत्रपति संभाजीनगर को लगता हुआ यह दूसरा करारा झटका। अब मैदान के अंदर शायद रमेश शिरोळे हमें नजर आ रहे हैं, रमेश शिराळे। तो देखिए रमेश शिराळे को अगर आप देखेंगे, अगर उनका क्रिकेट अगर आपने ज्यादा देखा होगा तो बल्लेबाजी तो बढ़िया करते ही है, लेकिन आपको फील्डिंग के लिए आपको हमेशा डीप मिड विकेट या काउस कॉर्नर पर ही खड़े मिलेंगे। चलिए, सफल गेंदबाज वकार शेख की अगली गेंद, सामना करेंगे रमेश। इस बार उतना आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक नहीं था, जैसे तैसे सिंगल मिला है, अपना खाता खोला है और यह सुनिश्चित किया है कि अपना सबसे बढ़िया बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेले। अब विश्वास स्ट्राइक पर होंगे। रन संख्या 59। तो यहां पर संदिग्ध गेंदबाजी के एक्शन के लिए लिया गया नो बॉल। चलिए, तो थर्ड अंपायर सुजीत पांड्यन ने इस गेंद को नो बॉल करार किया है, संदिग्ध गेंदबाजी के एक्शन के चलते। अंपायर सुजीत पांड्यन ने यहां पर देखा था और इस गेंद को नो बॉल किया था, करार किया था। एक रन अतिरिक्त के रूप में मिलेगा। अगली गेंद होगी फ्री हिट। इस बार अक्रॉस द लाइन खेला है, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। यहां पर फ्री हिट का पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए विश्वा राजपूत। 4 रन मिलते हुए रन संख्या बढ़ती हुई 64।
फेयर डिलीवरी। आखिरी दो गेंदे, 64 रन अब स्कोर बन चुका है। इस ओवर की पांचवी गेंद। चार गेंदे हो चुकी है। चला चला, ओके ओके, टेक्निकल इश्यू, समजलं समजलं. चला, 3 चेंडू झालेले आहेत. मोइन की बढ़िया फील्डिंग, जिसके चलते रन मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट खेला था विश्वा ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड ऑफ साइड द ऑफ स्टंप, इस गेंद को लॉफ्ट किया था, ये बाउंड्री है या नहीं ये चेक किया जा रहा है। ओ, यहाँ पर पिचिंग चेक की जा रही है कि यहाँ पर ये गेंद ऑफ द पिच तो लैंड नहीं हुई। ओके, चलिए देखते हैं।
फेयर डिलीवरी। चलिए, तो अब 66 रन पर स्कोर बन चुका है। इम्प्रोवाइजेशन, गेंद हवा में, हेमंत बेहरे के बहुत दूर। शायद हेमंत बेहरे नहीं थे, मनोज पाटिल थे, और मनोज पाटिल के पहुंच से काफी दूर ये छक्का, और इस छक्के की मदद से अब रन संख्या 72, 72 रन। ओ, फिर से एक बार इस गेंद को खेला है, इम्प्रोवाइज किया है मनोज पाटिल। इस गेंद को रोकते हुए सिंगल मिल जाएगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा। तो 3 विकेट के नुकसान पर 73 रन बनाए हैं महाराणा केकेआर छत्रपति संभाजीनगर की टीम ने, और 74 रनों का लक्ष्य होगा शिव शक्ति फैजपुर की टीम को। तो 74 रनों का लक्ष्य होगा शिव शक्ति फैजपुर की टीम को, और जो टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो फाइनल मुकाबले में खेलेगी महाकाल वॉरियर्स टीम के सामने।
सर्व क्रिकेट प्रेमींचं इथे ओमसाई क्रिकेट क्लबतर्फे हार्दिक स्वागत. आजचा हा दुसरा सेमीफायनल संभाजीनगर महाराणा वर्सेस फैजपूर. चलिए तो फिर एक बार लौटते हैं हम सेमीफाइनल मुकाबले की दूसरी पारी की तरफ. तो यहां पर लक्ष्य होगा 74 रनों का और बल्लेबाजी करने वाली टीम होगी लक्ष्य को भेदने के लिए उतरी होगी. वो टीम है शिव शक्ति फैजपुर. मनसुख शाह स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर होंगे मोइन. तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का ये कॉम्बिनेशन. गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे अनिकेत. तो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, उस मुकाबले का ये दूसरी पारी, उस मुकाबले की ये दूसरी पारी है. तो अनिकेत की पहली गेंद, सामना करेंगे मनसुख. गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार, दर्शक तैयार, अंपायर तैयार. तो यहां पर अंपायर का इशारा आता हुआ लेट्स प्ले. फुल टॉस गेंद काउस कॉर्नर की तरफ सिंगल मिलता हुआ. तो सिंगल की मदद से मनसुख और शिव शक्ति फैजपुर अपना खाता खोलते हुए. अलॉन्ग द कारपेट, शॉट एक्स्ट्रा कवर, कोई रन नहीं. मोइन अब स्ट्राइक पर. मोइन सामना करेंगे अनिकेत का. ओ गेंद हवा में और मोइन को लौटना होगा. और सूरज यादव आज बहुत चमकते हुए. तो छत्रपति संभाजीनगर का सूरज आज काफी चमक रहा है. मोइन कॉट, सूरज बोल्ड अनिकेत. पहला झटका लगता हुआ शिव शक्ति फैजपुर की टीम को. 1 रन 1 विकेट. फिक्स नामदार चषक 2024-2025 सेमीफाइनल मुकाबला. अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जाते हुए अबरार. चलिए तो लेफ्टी बल्लेबाज आउट हुआ है. लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अगर आउट हुआ है तो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को लाया गया है फिर से एक बार. और अब अबरार सामना करेंगे अनिकेत का. ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक मिड विकेट की तरफ. अमन इस गेंद को रोकते हुए सिंगल मिलता हुआ. अबरार अपना खाता खोलते हुए. अब स्ट्राइक पर होंगे मनसुख. तो मनसुख ने कल के दिन मन को सुख देने वाले कुछ स्ट्रोक जरूर खेले थे और आज टीम को अगर जरूरत है तो उन्हें अच्छा खेलने की आवश्यकता है. फुल टॉस गेंद और इस गेंद को खेला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. ये अपने आप को झोंक दिया था. ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अक्सर ऐसे स्ट्रोक हमने सूर्य कुमार यादव के बल्ले से निकलते हुए देखे हैं.
तो एक बार हम रिप्ले जरूर देखना चाहेंगे। चलिए, तो यहां पर इस छक्के की मदद से रन संख्या 8 रन। फिर से उसी दिशा में, इस बार भी 6 रन, लगातार 2 गेंदे 2 छक्के। तो हमने कहा था कि मनसुख मन को सुख देने वाले कुछ स्ट्रोक लगा चुके हैं कल के दिन, लेकिन आज के दिन दर्शकों के मन को भी सुख देने वाले स्ट्रोक लगा रहे हैं। अलॉन्ग द कारपेट। तो पहला ओवर समाप्त हुआ है, 14 रन आए हैं। अब दूसरा ओवर लेकर आए हैं विकास पवार। पहली गेंद डॉट, अब स्ट्राइक पर होंगे अबरार। इस बार ये बहुत ऊंची गई है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और ये गेंद सीधे मिड विकेट के हाथों में। अमन ने बहुत बढ़िया कैच लपका है। अबरार कॉट, अमन बोल्ड, विकास पाटिल। ये गेंद को एलिवेशन ज्यादा मिला था, ऊंचाई ज्यादा मिली थी, दूरी कम, और वहां पर अमन की तारीफ होगी जिन्होंने बहुत बढ़िया कैच लपका है। तो इस टूर्नामेंट के लिए हमें जिन लोगों का सहकार्य मिल रहा है उसमें जीतू काका पाटिल, नाना बाविस्कर, प्रफुल्ल जोशी आरआर केबल, प्रफुल्ल जोहरी आरआर केबल, महेंद्र सरजी कछवाह, मुकेश जी बेदमुथा ट्रैवल्स, सागर दादा गरुड़, रहीम दादा, डॉक्टर भोंडे, डॉक्टर काळे, सागर महाजन, लैपटॉप हाउस जो कि हमारे बॉलिंग एंड के स्पॉन्सर्स है, सुमित जोशी जो हमारे टॉस का बॉस के स्पॉन्सर्स है, एसजे ग्रुप के संस्थापक तथा समाज सेवक, सनी डांगी, और इसी बीच भरत मैदान के अंदर, शेखर वाणी, अक्षय महाजन, प्रभुदादा मिस्त्री, राजू पाटिल, सचिन पोळ, विशाल वाघ। इस गेंद को शॉर्ट फाइल की तरफ खेला है, बढ़िया फील्डिंग, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। अब आने वाली डॉट गेंदे बल्लेबाजी करने वाली टीम पर प्रेशर क्रिएट करने का काम करेगी। विशाल वाघ, गोलू भाऊ झाल्टे, कमलाकर पाटिल, सिद्धार्थ लुनिया, अजय पाटिल और विलास भाऊ राजपूत, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से इस टूर्नामेंट को हम अच्छी तरीके से ले पा रहे हैं। और इसी बीच आता हुआ ये सिंगल, और इस टूर्नामेंट के लिए हमें सबसे बड़ा सहकार्य अगर किसी का मिल रहा है तो नामदार गिरीश भाऊ महाजन जी का। डबल हैट्रिक करने के बाद 7वीं बार चुनकर आए हैं। ये डॉट बॉल, इंप्रोवाइजेशन करने का प्रयास था। ये गेंद बहुत बॉडी से क्लोज थी, इसलिए बल्ला घुमाने का ज्यादा मौका नहीं था। आप देख सकते हैं, शायद बल्लेबाज और ऑफ स्टंप के बीच में से ये गेंद गई थी। 25 गेंदों में अब 59 रनों की जरूरत, माफ कीजिए 24 गेंदों में
59 की जरूरत, 2 ओवर 15 रन 2 विकेट। केवल एक ही रन आया है इस ओवर से। तो विकास पवार बहुत सटीक लाइन और लेन से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। नकुल सोलंकी अब गेंदबाजी के लिए आए हैं और नकुल का सामना करेंगे भरत। लेफ्ट मोर द विकेट, इस गेंद को उठाकर खेला है, खिलाड़ी गेंद तक नहीं पहुंच पाएगा और यहां पर मिसफील्ड और दूसरा रन। अमन के हाथों से मिसफील्ड, लेकिन करण डुकरे जो कि अपनी तेज तर्रार रफ्तार के लिए जाने जाते हैं, करण डुकरे ने इस गेंद को रोका। तो करण डुकरे की भी अभी ओवर आनी बाकी है, तो यहां पर थोड़ा सा मुश्किल होगा शिव शक्ति के लिए। इस बार इंप्रोवाइजेशन करने का प्रयास, नो बॉल का इशारा, शायद ओवर स्टेपिंग का ये नो बॉल दिया गया है। तो अगली गेंद होगी फ्री हिट, फ्री हिट पर होंगे भरत। तो भरत फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं ये देखना होगा। 17 रन अब स्कोर बन चुका है, 17, माफ कीजिए, इस नो बॉल की मदद से अब 1 रन बढ़ता हुआ 18 रन। ओ, ये बड़ा हिट लगाने का प्रयास, फ्री हिट पर बड़ा हिट नहीं लगा पाए। आप देख सकते हैं ये गेंद रिप्ले के माध्यम से, ओ पिच होने के बाद हल्की सी उछाल ली थी, यानी कंधे का अतिरिक्त इस्तेमाल किया था आखिरी वक्त। फिर से एक बार नकुल, फिर से शॉट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पॉइंट की तरफ, करण डुकरे से मिसफील्ड और नतीजा सिंगल। 19 रन, 21 में अब 55 की जरूरत, 21 गेंदे 55 रनों की जरूरत। ओ अलोंग द कारपेट, ओ स्क्वायर ऑफ द विकेट, पॉइंट पर करण डुकरे से फिर से मिसफील्ड, फिर से 2 रन। और विश्वा अपनी नाराजगी यहां पर जाहिर करते हुए, तो देखिए ऐसा नहीं है कि करण डुकरे फील्डर अच्छे नहीं है, फील्डर अच्छे हैं, लेकिन शायद उनकी एकाग्रता यहां पर भंग होती जा रही है, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। ओ अक्रॉस द लाइन ठीक तरीके से संपर्क नहीं है, गेंद डीप मिड विकेट की तरफ जा रही है, खिलाड़ी इस गेंद को रोकते हुए। सूरज जाधव इस गेंद को रोकते हुए, रन संख्या 22 रन 2 विकेट। इस ओवर की आखिरी गेंद नकुल इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे और उनका सामना करेंगे भरत। वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ सिंगल मिलता हुआ। चलिए ग्राउंड्समैन, तो देखिए यहां पर ओवर समाप्त हो चुकी है,
3 ओवर 23 रन 2 विकेट। अब आने वाले 18 गेंदों में 51 रनों की जरूरत। अठारह गेंदों में 51 की जरूरत। तो देखिए, इस टूर्नामेंट के लिए जिन लोगों ने कड़ी मेहनत की है उनके नाम मैं आपको बता दूं। जीतू काका पाटिल, नाना बाविस्कर, प्रफुल्ल जोहरी, आरआर केवल, महेंद्र सर जी कछवाह, मुकेश जी बेदमुदा ट्रैवल्स, सागर दादा गरुड़, रहीम दादा, डॉक्टर भोंडे, डॉक्टर काळे, सागर महाजन, लैपटॉप हाउस, सुमित जोशी, सनी डांगी, शेखर वाणी, अक्षय महाजन, प्रभु दादा मिस्त्री, राजू पाटिल, सचिन पोळ, विशाल वाघ, गोलूभाऊ झाल्टे, कमलाकर पाटिल, सिद्धार्थ लूनिया, अजय पाटिल और विलास भाऊ राजपूत, और साथ ही में नीलेश सुतार, विलास भाऊ माड़ी, यूटीएल सोलर के संचालक नीलेश सुतार का भी इस टूर्नामेंट के लिए हमें योगदान मिल रहा है। महाजन स्पोर्ट्स, सागर महाजन, इंजीनियर सागर महाजन, महेंद्र कछवाह सर जी, सिद्धार्थ भाऊ लुनिया, रहीम दादा ठेकेदार, प्रवीण भाऊ बोरसे, प्रशांत दादा भोंडे, विशाल भाऊ महाजन, अजय जयराम पाटिल, सुभाष पवार, दीपक भाऊ चौधरी, युवराज भाऊ माळी, विवेक भाऊ वाघ, प्रभुदादा सुरळकर, संदीप झेलवार, सनी भाऊ डांगी, अक्षय महाजन, राजेश पाटिल, कृष्णा दादा सटाले, सुधाकर भाऊ माळी, माजी नगरसेवक, विलास भाऊ राजपूत, विनोद भाऊ राजपूत, संदीप माळी, सचिन पोळ, हेमंत भाऊ पाटिल, कमलाकर भाऊ पाटिल, स्वराज ग्रुप, संजय दादा झाल्टे, निखिल गणेश गोसावी, और मुकाबला शुरू होता हुआ। कॉटन बोल्ड, भरत कॉटन बोल्ड आउट होकर पवेलियन। विकास पवार ने आते ही पहले ही गेंद पर भरत को कॉटन बोल्ड किया है। अब मैदान के अंदर आ रहे हैं वकार, वकार अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं। ये बहुत ऊंची, और ये कैच छूटता हुआ। तो देखिए, विश्वा ने इससे पहले करण डुकरे को पोजीशन बदलने के लिए कहा था, लेकिन विश्वा ने ही फिर सोचा कि ठीक है रहने दो वहीं पे, और यहां पर एक कैच छूट चुका है। तो आज का दिन करण डुकरे के नाम नहीं है। हालांकि पिछला रविवार उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से अपने नाम किया था। 1,21,000 का चेक उनके ही बदौलत टीम को मिला था। यह जलगांव की बात है, जामनेर में कुछ अलग माहौल। ओ, ये क्या शॉट था। मनसुख कॉट नकुल सोलंकी, बोल्ड विकास। नकुल सोलंके तो ये आउट है। बहुत अंदर कैच लिया है। चलिए, तो झटका लगता हुआ शिव शक्ति फैजपुर को। अब शायद मैदान के अंदर आएंगे किरण कोई, जिन्हें पोलार्ड के नाम से जाना जाता है। जलगांव पुलिस में अपनी सेवाएं देते हैं। कल के दिन शिव शक्ति टीम को उन्होंने एक बेहद बढ़िया जीत दिलवाई थी, और अब भी उनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी
वकार के भी कंधों पर जिम्मेदारी होगी। ये जोड़ी यहां पर किस तरीके से बल्लेबाजी करते है इस पर बहुत कुछ निर्भर होगा। तो देखिए इस टूर्नामेंट के लिए मोहन चौधरी, प्रभु झाल्टे, राजू माड़ी, दत्तू भाऊ सोलोने, रवि मामा अन्नदाते और पिंटू भाऊ माड़ी, इनका सहकार्य मिला है। चलिए, विकास पवार 1.3 ओवर में केवल 2 रन खर्चा कर चुके हैं और 3 बहुमूल्य विकेट उन्होंने हासिल किए हैं। ये बहुत बढ़िया लाइन और लेंथ का प्रदर्शन यहां पर विकास पवार द्वारा। और यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा और विकास को मिलती हुई चौथी सफलता। किरण कोई कॉट, विश्वजीत राजपूत बोल्ड, विकास पवार। एक बहुत बड़ी मछली जाल में यह गेंद पिच होकर बाहर की तरफ निकली थी, आप देख सकते हैं रिप्ले के माध्यम से। ओ ये कटर गेंद थी, अपनी उंगलियों को गेंद पर फहराकर गेंद को बाहर की तरफ निकाला। तो यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा और किरण कोई को लौटना होगा। 5वां झटका शिव शक्ति फैजपुर की टीम को लगता हुआ। अब शिवा अर्थात शिवम आए हैं। फुल टॉस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ। ये गेंद लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से, अंपायर के इशारे का इंतजार होगा। ये तीसरे अंपायर की तरफ मदद मांगी जा रही है। ये 4 रन है या 6 रन। नकुल सोलंके जो कि लॉन्ग ऑन पर थे, उनके सर के ऊपर से ये गेंद गई है। चार रन। और द स्टाइलिश मैन फ्रॉम नासिक मयूर सोनो ने अपने अलग ही अंदाज में यहां पर 4 रन देते हुए, ये बहुत स्टाइलिश अंपायर है, बहुत अनुभवी अंपायर है। रन संख्या 28 के बाद ये बड़ा स्ट्रोक, इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ। ये वैकेंट एरिया है, 6 रन मिलेंगे। 34 रन अब स्कोर बन चुका है शिव शक्ति फैजपुर टीम का। तीन विकेट और 11 रन इस ओवर में आए हैं। 4 ओवर की समाप्ति, 34 रन 5 विकेट। अब 12 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता। तो अब हर ओवर में 20 रन आने चाहिए अगर इस मुकाबले को जीतना है शिव शक्ति फैजपुर टीम को।
क्या स्ट्रोक था। वकार अपना ताकत यहां पर दिखाते हुए अपने ताकत का शक्ति प्रदर्शन वकार शेख के बल्ले से आता हो यह पहला चौका, जिसके बदौलत शिव शक्ति फैजपुर की टीम का स्कोर 40 रनों पर जा पहुंचा है। हर ओवर में 20 रनों की जरूरत होगी इस मुकाबले को अगर जीतना है। 2 ओवर में 40 की जरूरत। पहली गेंद पर छक्का आ चुका है। तो देखिए पहली गेंद पर छक्का अगर आता है तो अब दबाव होगा गेंदबाज पर। नकुल ओ इस बार बढ़िया गेंद, ये जड़ों में डालने का प्रयास था और काफी हद तक ये प्रयास सक्सेसफुल हुआ है। ओ इनसाइड है जी और गेंद शिवा की तरफ, विश्वा की तरफ माफ कीजिए, और शायद विश्वा की उंगली को चोट आई है। चलिए राहुल जोनवाल उनकी हौसला अफजाई करते हुए, जानते हैं बड़ा खिलाड़ी है, इनफॉर्म खिलाड़ी है। 41 रन। ओ ये बहुत बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी पहुंच नहीं पाएंगे। हालांकि गेंद हवा में जरूर थी, दो खिलाड़ियों के बीच में लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बहुत करीब पहुंच चुका था। 4 रन मिलेंगे, रन संख्या 45, 71 रनों का लक्ष्य, 74 रनों का लक्ष्य है। ये दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद लैंड हुई है। छह गेंद, 6.4। हो ये तेज तर्रार गेंद, कौन से गेंद पर शायद डायरेक्ट हिट करने का प्रयास होगा। ओ ये क्या कर बैठे, ये खराब फील्डिंग। ये अंपायर के इशारे का इंतजार होगा, ये बल्ले से या लेग बाइज। तो देखिए यहां पर पहला रन तो ले लिया था, फिर ये दूसरा रन और उसके बाद 6 रन। ये फेयर डिलीवरी होगी, क्योंकि ये गेंद जब गेंदबाज ने डिलीवर की थी, उनका जो पैर था टो, वो लाइन के ऊपर लैंड हुआ था, उसके बाद वो आगे जाकर स्किट हुआ है। ये
लेग बाइस के रूप में 6 रन मिलेंगे और यहां पर अर्धशतक पूरा होता हुआ 7 गेंदों में अब 23 की जरूरत। तो देखिए टेनिस बॉल क्रिकेट में हमेशा सिक्सर्स की काउंटिंग की जाती है कि हमें अगर 21 रन बनाने तो कितने क्लियर करने होंगे। तो वकार वो कैलकुलेशन जानते हैं, बता भी चुके होंगे शिवम को। तो शिवा पर अब जिम्मेदारी होगी ये आखिरी गेंद इस ओवर की। ओ ये ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद। डॉट बॉल के साथ यहां पर ओवर की समाप्ति। आखिरी 6 गेंदें बाकी और जरूरत है 23 रनों की। 6 गेंदों में 23 की जरूरत। तो देखिए तेज तर्रार गति के बादशाह करण डुकरे को अब तक गेंद थमाई नहीं गई है। हालांकि इसका कारण क्या है हम नहीं बता सकते, लेकिन दर्शक देखना चाहते हैं करण डुकरे की गेंदबाजी। और अब आए हैं तेज तर्रार गति के बादशाह करण डुकरे। मंगेश नानोटे पूछ रहे हैं कि इस मैच में या इस टूर्नामेंट में विश्वजीत खेल रहे हैं या नहीं। तो विश्वजीत राजपूत खेल रहे हैं महाराणा केकेआर छत्रपति संभाजीनगर की टीम की तरफ से। विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे राहुल जोनवाल, करण डुकरे, सूरज जाधव। चलिए 6 गेंदें 23 की जरूरत। करण डुकरे की अगली गेंद सामना करेंगे वकार। ओ ये गेंद पैरों से टकराई है, शायद अंपायर के इशारे का इंतजार करेंगे। जी हाँ, लेग बाइस का इशारा अतिरिक्त रन टोटल में जुड़ता हुआ। अब 5 गेंदें 22 की जरूरत। पांच गेंदें 22 रन। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। द स्टाइलिश मैन फ्रॉम नासिक अनुभवी मयूर सोनो ने अपने अजीबो गरीब अंदाज में इस गेंद को वाइड करार करते हुए पांच गेंदें 21 की जरूरत। शिवम सामना करेंगे करण का। ओ ये गति, जिस गति से गेंद आई उसी गति से लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर इस गेंद को भेज दिया है शिवम, शिवा। तो देखिए गति जो होती है किसी भी गेंदबाज के लिए दो धारी तलवार का काम करती है। अगर आप सटीक और लाइन और लेंथ से है तो गति आपकी जायज है।
अगर आप खराब जगहों पर गेंद करेंगे तो ऐसे ही बड़े बड़े प्रहार आपको मिलेंगे। ये स्लॉट में गेंद थी, इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। चार गेंदों में 15 की जरूरत और शिवम अर्थात शिवा अपने टीम का उत्साह उन्होंने जगा दिया है और साथ ही में दर्शकों का उत्साह भी जगा दिया है। अगली गेंद करण की, ये क्या गेंद, ये जरूरत नहीं थी। नो बॉल बीमर के लिए। नो बॉल प्लस 1 रन आउट का विकेट और नो बॉल पर आप केवल एक ही तरीके से आउट हो सकते हैं और वो तरीका आपने देखा होगा, रन आउट। आखिरी 3 गेंदें, तीन गेंदों में 14। ओ यहां पर अंपायर अगर बाहर निकल रहे हैं तो रिव्यू लेंगे, तीसरे अंपायर से पूछेंगे पिचिंग कहां पर है। अगर साइड लाइन के बाहर है तो नो बॉल है, जिसके चलते फ्री हिट मिलेगी, और अगर अंदर है तो शायद वाइड तो मिलेगी ही, अंपायर पर निर्भर है। ऑफ द पिच, ये गेंद साइड लाइन के बाहर लैंड हुई है, जिसका मतलब अगली गेंद होगी फ्री हिट। तो जामनेर के वासियों को ये पैसा वसूल मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो देखना मत भूलिए, फिक्स नामदार चषक 2024-2025। विनोद किरंगे यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत विनोद। अगली गेंद होगी करण की, ये शॉट था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, 4 रन मिलेंगे। 65 रन अब स्कोर हो चुका है। दो गेंदें बाकी, 9 रनों की जरूरत। तो देखिए क्रिकेट का मुकाबला है, एक टीम हारेगी एक टीम जीतेगी, लेकिन दोनों ही टीमों ने दर्शकों का दिल जरूर जीत लिया है अपने बेहतरीन क्रिकेट के चलते। ये गेंद वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ सीधे हाथों में, और इस मुकाबले को लगभग महाराणा केकेआर की टीम ने लगभग जीत लिया है। अगर वाइड लो या एक्स्ट्रा अगर कुछ नहीं करते हैं करण, तो फिर यह मुकाबला महाराणा केकेआर की टीम लगभग जीत चुकी है। और तारीफ होगी यहां पर शिवम की। सात गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए हैं शिवम। विकास पवार ने वाइड लॉन्ग पर कोई गलती नहीं की। शिवम कॉट, विकास बोल्ड, करण डुकरे। विनोद किरंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत। अक्षय महाजन अगर मैदान के अंदर है तो कृपया मंच की तरफ आए। अक्षय महाजन, आखिरी गेंद और 9 की जरूरत। नौ रनों की जरूरत, 9 की जरूरत होगी शिव शक्ति को, और 9 रनों की भी जरूरत होगी शिव शक्ति को ही। आखिरी गेंद इस मैच की निर्णायक गेंद करेंगे करण डुकरे।
और सामना करेंगे हेमंत बेहरे। फुल टॉस गेंद और इस गेंद को खेला है स्क्वायर लेग की तरफ। सिंह